दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज सामने आया। उन्होंने तंज कसा है और पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस लिखित में झूठ बोलने वाला पार्टी है, ऐसी है उनका कहना है। 5 हाईटेक रथों से प्रचार की तैयारी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। रथ का क्या होगा, घोड़े ही अलग अलग भाग रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर कमलनाथ पर तंज कसा है। कमलनाथ और युवराज को खेती का क्या पता, बताए चने का पौधा होता कहाँ है या फिर पेड़, ये बताएं, ये उन्होंने कहा है। दोनों ही सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए। लेकिन आप देखिएगा 5 रथ निकालने वाली है कांग्रेस। उससे पहले इस पर राजनीति गर्मा गई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर आ गए कमलनाथ और कांग्रेस। और जैसा वो हमेशा अपने अलग अलग तरह के बयानों को लेकर सीधा हमला बोलते हैं, तंज कसते हैं, निशाना साधते हैं, वही आज दिखाई दिया है। क्या कहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा? मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। सुन लीजिए। इस रथ के, इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भग रहे हैं? तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है। परखच्चे उड़ना है। देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और किसानों की बात कर रहे हैं। अचंबा ये है कि इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएगी। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते। जब विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया था, अरे आपने जो कहा था लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है, आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ। चलिए, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चने के पेड़ पर यह सियासत गरमाई हुई है, लेकिन चने के पेड़ पर राजनीति में कौन चढ़ता है, समझते हैं। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अब्बास हफीज जी है, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अब्बास जी, सुन रहे होंगे आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को। वो जो कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया होगा। और बड़ी बात यह है कि 5 रथ रवाना होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी निशाना साधने लगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दे बचे नहीं है और हमें तो खुशी है नरोत्तम जी को हमें दोबारा सुनने का मौका मिलने लगा। जो एकदम रुक गया था मोदी जी की समझाइश के बाद या जो भी बात हुई थी वहां पर, अब फिर से वही सारी चीजें। आज लॉ ऑर्डर पर सवाल करो नरोत्तम जी के पास कोई जवाब नहीं है। आज अपराध पर सवाल करो नरोत्तम जी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर सवाल ही सवाल इस तरह के तंज कसना जिनमें कोई निराधार बातें होती हैं, तो ये आज जनता देख रही है कि सरकार की प्राथमिकता क्या बन गई है। हम तो पिछली बार भी एकजुट थे, इस बार भी एकजुट हैं। रथ पे सवार होंगे, मंच पे सवार होंगे, मंच पे खड़े दिखेंगे, आपको जनता के बीच पे खड़े दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी लामबंद है माननीय कमलनाथ जी के साथ। आज तो बिखराव तो इनमें है कि शिवराज जी और बीजेपी के रथ के घोड़े कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जिनमें एक कह सकते हैं हम नरोत्तम जी भी हैं। सारे सीएम वेटिंग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार में अगर गुटबाजी चलने लगती है, और इतनी बड़ी गुटबाजी तो आज तक इतिहास में किसी पार्टी में नहीं हुई होगी, 7 मुख्यमंत्री के चेहरे हों, तो फिर सरकार में काम क्या होगा? वो कह रहे सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, वो क्या समझेंगे चना और खेत? मुझे लगता है नरोत्तम जी, शिवराज जी, इन सब के पुत्र पैदा होंगे सोने का चम्मच लेके। आज तो अपने घर में पहले पूछ लेंगे लोग कि अब बच्चों को पता है कि चने का पौधा होता है या पेड़ होता है। ये सारी बातें हैं, उनको मजा आता है इस तरह की बातें करने में। आज जनता की चिंता कर ले, वो बड़ी बात होगी। आज जनता अपराध से त्राहिमाम में हो रही है और नरोत्तम जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। बताइए, ये प्राथमिकता। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं अपने मूल मुद्दे को छोड़कर नरोत्तम मिश्रा ही दूसरी तरफ चले जाते हैं। मूल मुद्दे पर ही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मूल मंत्र है, उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। और अब्बास जी ने स्वीकार लिया कि मध्य प्रदेश में कहीं कोई मुद्दे ही नहीं, तो निश्चित ही ये भी एक वो बात है। और रही बात आज के विषय की, तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कांग्रेस के सब धड़े अलग अलग दिशाओं में हैं, चुनाव कौन से रथ पे बैठकर कौन सवार होगा, ये भी विचारणीय प्रश्न है। और रही बात जो माननीय गृह मंत्री जी ने किसान कर्ज माफी को लेकर की, स्पष्ट है कि कांग्रेस ने लिखित वचन पत्र दिया था, लिखित वचन दिया था जनता को कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। तो वो वही पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। लिखित में झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग। और राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश की जमीन पर आकर बोलते हैं कि 1 से लेकर 10 गिनना, 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, न कर्जा माफ हुआ न मुख्यमंत्री साफ हुआ। साफ तो हो गया सर, आपने कहाँ रहने दिया? 1.5 साल भी रहने दिया, साफ ही कर दिया। देखिए, ये तो
अपना ही बोझ नहीं संभाल पाए कमलनाथ जी, अपनी ही लोगों का बोझ नहीं संभाल पाए। जब विधायक विकास की बात करता था तो ये कहते थे चलो चलो हो गया। और इसको तो ये इस बात का भी द्योतक है कि उमंग संगार ने मीडिया के समक्ष आके कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश को लूटने आई है, दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े माफिया हैं और हमारी जो योजनाएं हैं वो लूटने के लिए बनती है कांग्रेस की। तो निश्चित ही इससे तय हो गया कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो जनता के बीच में उजागर हो गया। लेकिन जनता आप कह रहे हैं समझ 5 रथ है और वो कह रहे हैं कि 7 सूट सिल गए। जी, वो कह रहे हैं कि 7 लोगों ने अपने अपने सूट सिलवा लिए। यही बात दिग्विजय सिंह जी ने भी कही थी, यही अब्बास जी कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं 5 रथ पर कौन बैठेगा, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए कमलनाथ जी को वो ये अच्छी तरह से मालूम है कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है तो आने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं वो, पर जनता उनको समझ चुकी है। काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है मनोज जी। और सूट सिलवाएं अगर इतने ही उजड़ी हुई कांग्रेस, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा कि उजड़ी हुई कांग्रेस की चिंता कर लेते बजाय सूट की। जी अब्बास जी, मेरा सवाल वहीं पर है, क्या जी शिवराज जी ही मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है? क्या दुर्गेश केसवानी जी कहने का दम रखते हैं? इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ताओं में से एक हैं, और फिर आज इनकी बात महत्वपूर्ण रहेगी। नहीं, अब वो तो क्लियर है। जी दुर्गेश जी बता दीजिए, वो तो बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल 110% क्लियर है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय के मुख्यमंत्री वही हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता के हित में जो उन्होंने काम किए हैं वो इसीलिए ही अपनी बातों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। पूरी ताकत के साथ पूरा संगठन माननीय शिवराज जी के साथ खड़ा है। अब्बास जी आपने ये भी देखा होगा, कल पुजारी वहां भी पहुंचे थे, दतिया भी पहुंचे थे, उन्होंने पूजा भी की नरोत्तम जी के साथ। फिर आपको कहाँ दिखता है ये सब? हम लोगों ने सब नेताओं ने मिलकर रख किया। जी अब्बास जी, दिखावे के लिए एक होना और दिल अलग अलग होना, जुदा जुदा होना, ये जनता भी देख रही है और ये सब हर एक व्यक्ति जानता है, जिसका असर सीधे सरकार पे पड़ रहा है। हर एक की जो महत्वाकांक्षाएं वो सामने दिखने लगी हैं। अब दुर्गेश जी की तो मजबूरी है, एक सभ्य व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, हो सकता है हम इनको सदन में भी देखें आगे आने वाले भविष्य में, लेकिन ये मजबूरी है, पार्टी लाइन से बने हुए हैं, क्या कर सकते हैं। तो वो तो आपकी भी पार्टी लाइन है कि कमलनाथ ही होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ लोग और कुछ कह देते हैं। हमारे लिए तो इस वक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री का चेहरा, जिन्होंने 15 महीने मध्य प्रदेश को जो सौगातें मध्य प्रदेश के लिए जो काम किए, जनता उनका इंतजार कर रही है और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नया सवेरा। आपको बीजेपी पर क्यों शक हो जाता है अब्बास जी? वहां भी बहुत स्पष्ट है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ पीएम एक तरफ सीएम, और सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी आप सवाल खड़े करने लगे। हम तीनों ही उसको अच्छे से जानते हैं कि बिहाइंड द कर्टन आज क्या चल रहा है, बिहाइंड द क्लोज डोर क्या चल रहा है, तो आज हम सब जानते हैं। बस खबरों की बातें तो सभी को पता है, पूरे भोपाल को, पूरे मध्य प्रदेश को। दुर्गेश जी वो कह रहे सब जानते हैं, मेरे को भी उन्होंने ले लिया कि आप भी जानते, मैं तो नहीं जानता हूँ। देखिए बियॉन्ड द कर्टन सिर्फ मध्य प्रदेश का विकास की बात है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता से हम लोग कटिबद्ध हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरा मंत्रिमंडल, एक एक भाजपा का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है। जहां जिसको जरूरत होती है निश्चित रूप से वो अपना किरदार पार्टी संगठन तय करता है उसके लिए, और वो अपना किरदार भी निभाता है। पर दिक्कत आज कांग्रेस में है, सभी दड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा, अब्बास जी भी एक अलग दिशा लेके चल रहे हैं। उनके वरिष्ठ नेतृत्व से शायद उन्होंने समझा नहीं है या बात सुनी नहीं है उन्होंने, और अभी वो कमलनाथ जी की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता फिर से 2023 में भाजपा को और 24 में फिर भाजपा को, माननीय मोदी जी को वोट देने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कोई विकास करता है, देश में अगर कोई विकास करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। जी रथ पर सवार कौन होगा? 5 रथों पर कैसे हो गया, इसका थोड़ा सा बताइए रणनीति अब्बास जी। चलिए अब्बास जी का फोन कट गया, रथ पे सवार होने से पहले ही वो रथ से नीचे उतर गए। फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे बात करेंगे, समझूंगा कि आखिर इस रथ में है क्या। दुर्गेश जी आपको क्या दिख रहा है, कौन बैठेगा रथ में? देखिए मुझे लग रहा है वो रथ कोई रथ नहीं है, ये तो सिर्फ इनको कांग्रेस के लोगों को जोड़ने की बात है। फिर अगर रथ में 5 लोग हैं तो कांग्रेस के दूसरे नेता कहाँ जाएंगे, जो आए गाए अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते रहते हैं। आज हर कांग्रेस के नेता का अलग अलग गुट है। कमलनाथ जी का अपना गुट है, दिग्विजय सिंह जी का अपना गुट है,
राहुल भैया का अपना गोटे, सुरेश पचौरी जी का अपना गोटे, कांतिलाल भूरिया का अपना गोटे, अपने इनका जी। जो मुकेश नायक जी हैं उनका अपना गोटे, जीतू पटवारी अपना गोट चला रहे हैं। ऐसी एक लंबी हैसियत है सज्जन भैया और ये सब लोगों की, बाला बच्चन की। तो कौन किस गुट का है, क्या है, कौन किस रथ पे सवार होगा, ये इसी की अपन जूतम पेजार मध्य प्रदेश देखेगा। आप आने वाले समय में देखिएगा, रथ के लिए भी कांग्रेस के लोग आपस में जैसे लड़ते हैं, उस रथों के लिए भी लड़ाई शुरू होगी। अब्बास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये रथ में सवार कौन होने वाला, 5 रथ का थोड़ा कंसेप्ट समझा दीजिए। रथ पे सवार हर क्षेत्र में, हर संभाग में हमारा हर जो नेतृत्व का चेहरा है वो होंगे। हर एक हमारा वरिष्ठ नेता, हमारे तमाम दिल्ली के नेता भी आगे सवार होंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता की बात रखेंगे, जनता से संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जितनी नाकामियां हैं जनता से उसकी भी चर्चा करेंगे और आगे भविष्य को क्या मध्य प्रदेश को मिलना है उसकी चर्चा भी करेंगे। तो सर रथ से जमीन पर उतरेंगे या रथ पर ही चर्चा करेंगे? रथ तो जमीन पे ही चलेगा ना, और जनता के बीच तो वैसे भी हम जा ही रहे हैं। जी जी, चलिए दुर्गेश जी तैयार रहिए, बिल्कुल जमीन पर जाने की तैयारियां हैं। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, ये रथ पे तो सवार होंगे, पर वो भी सोशल मीडिया के ही माध्यम से सवार होंगे और उसी को ही दिखाएंगे। इसके विपरीत 24/7 365 दिन 5 साल भाजपा का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। उनके सुख में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में हर समय भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा रहता है। यही कारण है कि जनता बार बार विश्वास जताती है और जनता इसी को ही अच्छा समझती है कि जब तकलीफ में कोई खड़ा होता है तो उसको निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, अब्बास हफीज जी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। लेकिन चलते चलते आखिर रथ को लेकर सियासत क्यों गरमाई है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुन लीजिए आप। चलते चलते वो क्या कह रहे थे रथ को लेकर, बड़ा अलग तरह का बयान दिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, रथ के इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भग रहे हैं? तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है, परखच्चे उड़ना है। देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो, किसानों की बात कर रहे हैं। अचंबा ये है कि इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएंगे। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते, जब विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया था। अरे आपने जो कहा था, लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है, आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ? चलिए बात हो रही रथ पर और बात हो रही किसान कर्ज माफी पर, क्योंकि कल कमलनाथ ने जो कहा था, उन्होंने कहा था हाय लगेगी। अब हाय किसको लगेगी, क्या होगा या हाय हाय होगा, ये तो